थी उसमें। हाँ, तो कुछ ऐसा ही सर्च कर रहे थे कि कुछ नया करें अपन, क्या करें ऐसा? क्या करें। अच्छा, तो फिर आपके वीडियो देखी, अच्छा, किसान पाठशाला किसान देख रहे हो? पाठशाला। तो फिर उससे कुछ समझ में आया। हम्म। उसके बाद मन में ऐसा लगा कि अपन केला करते हैं। कर सकते हैं। और किसी को पूछा करा भी नहीं, कि किसी से पूछ लेते हैं कि केले की कैसी होती, केले की खेती होगी कैसे। हाँ, तो आपके पौधे भी बुकिंग कर लिए। उसके बाद किसी को पूछा कि करना कैसे है। उसके बाद महेश भाई भूपेन पटेल। भाई हाँ। से, फिर महेश भाई पटेल जो बलगांव वाले हैं, हाँ। उनसे हाँ, उनका से अनुभव आपको खुद पहली बार और एक रमेश भाई वर्मा माकड़खेड़ा वाले हैं, उनसे कितना contact- लगा हुआ है अभी आपके पास? अपने पास अभी 4 है पौधे। कब का है प्लांटेशन? 18 फरवरी। फरवरी का लगा। तो अभी क्या पोजीशन है? अभी कटिंग पे आ गए। कटिंग कटिंग पे तैयारी है। तो अभी किसी को दिखाया है, बुलाया भैया है? देख आए थे ना, कर- सोन भाई लेके आए थे। सोन भाई आए थे। अच्छा, 2-3 व्यापारी बात समझ के भी आए थे। देख गए। कैसा है ग्राफ, क्या लगाया है? 5x6 5x6 झिकझिक में लगाया। हाँ हाँ, 1 फीट का और थोड़ा डिस्टेंस कम रह गया हमारा। कम रह गया अभी, लग रहा है ऐसा कम रह गया। हाँ, कम रह गया, लग रहा है। वो क्या है, 5x7 अगर होता तो और ज़्यादा मज़ा आता उसमें। और 6 इसलिए हो गया, हमारे पास डिपर से डिपर 2 फीट पे था। अच्छा, तो उसको मैच करने में मैच 6 करने में मिनट शुरुआत में पौधा लगा। लगाने में 2 फीट पे वो डिस्टेंस ज्यादा हो ये जाता है। हम जिन क्षेत्रों में मिर्ची और कपास लगाते ना, उन क्षेत्र में केला आता है तो ऐसी हो जाती है चूक। वो डीपर पे मिर्ची लगाते हैं, वे लोग डीपर पे पास- केला लगाते हैं। वो चूक हो जाती है, उसका कोई औचित्य नहीं है। केले में आप पूरा बेड गीला करो, 2-3 दिन मोटर चलाओ, उसके बाद में लगाओ, पूरा बेड हो जाए। उस टाइम डीपर का पे हुआ- महत्व नहीं है। उस टाइम पे हुआ था क्या, चना था, हम्म। चना पूरा कटिंग ही नहीं हुआ था। हाँ। बारिश हो गई थी, तो चने में ही हमने केला लगा दिया था। बराबर। उसके 1 महीने बाद चना कटा उसमें से। तो वो फिर जो बेड का सिस्टम था वो भी हमने 1 महीने बाद किया था उसमें। एक पट्टा छोड़ के नाली निकाली थी। आप सभी बागी के लोग क्या खेती कर रहे हैं अभी? ऐसा मतलब ज़्यादा पानी तो हो गया अपने क्षेत्र में, तो उस हिसाब से कौन सी खेती अलग की है आपने कि पानी ज़्यादा के हिसाब से वही लगा रहे हैं अभी जो पुराना चल रहा है? तो केले में जाने की मंशा रख रहे हैं अपन, या उसमें विचार कुछ बन रहा है क्या, या कुछ चर्चा ऐसी करें केले में अपन आगे? क्योंकि मैं केले की बात करने आया हूँ अभी। आप लोगों की मनस्थिति है केले को सुनने के लायक? मुझे लगा एक वजह से देखेंगे यार, किसान को लगेगा कि कैसा क्या है, उस हिसाब से वो बेनिफिट अच्छा मिलेगा तो आज तक तो इधर एक एरिया में लगे ही नहीं ना, केला ही नहीं लगा है। बराबर। अभी हम 2006 से किसान पाठशाला चला रहे हैं। शायद बामंदी में मेरा 5-6 साल पहले भी मीटिंगें हो चुकी है किसान पाठशाला की। कुछ लोग जानते हैं मुझे, नहीं जानते, क्योंकि ये क्षेत्र केले में नहीं था। तो हमने पहले मिर्ची कपास की मीटिंगें ली, फिर हमने 2015 में टिश्यू कल्चर डाला ले केले के पौधे बनाने का। तो उसके बाद फिर जहाँ केले के ज़्यादा क्षेत्र थे वहाँ मेरा फोकस रहा। अभी 2022 में मैं पूरे नर्मदा बेल्ट में और अपने निमारा अंचल को डेवलप करने के लिए समय दे रहा हूँ। बड़वानी और अंजड़ के बीच में एक गाँव है छोटा तलुल में हम रहते हैं। मेरा नाम बलराम किसान है। आप भूपेंद्र सोनी जी हैं, ये दामोद के पास पटलावा में रहते हैं। आप आर.के. सिंह हैं, ये बिहार रहते थे, अभी एमपी में शिफ्ट हो गए हैं, अभी अपने निमाड़ के ही हो गए। आप शोहन जी हैं, ये अंजड़ के पास केशरपुरा करके गांव है, वहाँ पर रहते हैं। हम कुछ केले की फसल को इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जाएं और डोमेस्टिक में भी, जैसे दिल्ली चंडीगढ़ को डोमेस्टिक बोलते हैं और अपने क्षेत्रीय बोलते हैं, इंदौर, देवास, दाहोद, उज्जैन, ये जो बिकता है इसको क्षेत्रीय बोलते हैं। तो अभी आज की तारीख में आप लोगों के पास केला नहीं है तो थोड़ा बहुत उसका उतार चढ़ाव का कम अनुभव होगा, लेकिन आज जो पीरियड चल रहा है पिछले 1 महीने से बहुत डाउन पीरियड चल रहा है केले का। 2 रुपए से 4 रुपए के बीच में केला बिक रहा है, ऐसी परिस्थिति है आज की। तो नए किसान सुन रहे हैं कि यार ये एक ने केला लगा लिया है, लाख रुपए एकड़ का खर्चा किया है, उसका वो आ जाए उतना ही बहुत है। अभी ऐसी बातें मार्केट में है। हाँ, तो ये परिस्थिति आगे ना बने, इसके कारण हम मीटिंगें ले रहे हैं जगह जगह पूरे नर्मदा बेल्ट में और निमाड़ अंचल में घूम रहे हैं। और आगे जो किसान एकजुट होकर के एक दिशा में आगे बढ़े हैं, उनको कभी भी केला छोड़ना ना पड़े।
अभी बामंदी क्षेत्र में मैं जहाँ बैठा हूँ, अगर 10 साल पहले बात करते तो ऐसा पता था कि मई में यहाँ पानी रहेगा, मतलब ऐसा गर्म लू चलती थी। मैं आया हूँ, वो एक मेरे पास लाल एवेंजर था लंबी गाड़ी थी मेरे पास, ऐसा हैंडल जिसका रहता है, उससे मैं इधर घुमा हूँ काफ़ी। तो जब मुझे ख्याल है कि मई में अगर हाफ शर्ट पहन के घूम गए तो ये उंगलियां सब हाथ चमड़ी जलने लगेगी, दोपहर बाद घूमे तो इतना टेम्परेचर और पानी है नहीं, तो हम कभी तो ऐसी फसल सोच नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी नहरों के कारण जो और तालाब नए नए बने, उनके कारण वाटर लेवल बढ़ा है। तो बहुत बड़ा बेल्ट अपना नर्मदा बेल्ट और निमाड़ अंचल नया डिजाइन हो रहा है। ये हम किसानों को भी पता नहीं है, लेकिन वो धीरे 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 हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। इसके पीछे काफी सर्वे हुए हैं, काफी जो चीजों को खरीदी बिक्री करते हैं अपर लेवल के, उन्होंने सर्वे किया है। तो आने वाले समय में हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर का साइजेबल हब बनेगा। ओंकारेश्वर से बड़वानी और कुक्सी से बड़वा, ये जो 150 किलोमीटर की पेरीफेरी है नर्मदा जी की, और इससे लगा हुआ नर्मदा जी से 25 किलोमीटर दक्षिण तट और 25 किलोमीटर उत्तर तट, ये 50 किलोमीटर बाय 150 किलोमीटर का जो ट्रैक है, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का हब बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियलता है, मिर्च है, अदरक है, कपास है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, अनार है, संतरा भी है, नींबू भी है, अमरूद भी है, केला भी है, गन्ना भी है, लगभग ऐसी सारी फसलें हैं जो एक स्टेशन को चाहिए। दूसरा, यहाँ पर एक चीज और क्या अलग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी बहुत सुंदर जुड़ रही है। आपने सुना होगा नर्मदा कॉरिडोर बन रहा है, सुना है? नर्मदा जी अमरकंटक से लेकर के भरूच तक एक 6 लाइन रोड निकल रहा है, जो आगे आपके छत्तीसगढ़ को और झारखंड को जोड़ेगा गुजरात से। और एक ट्रैक निकल रहा है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। तो दिल्ली मुंबई उत्तर दक्षिण हो गया और नर्मदा कॉरिडोर आपका हो गया पूर्व पश्चिम। तो ये दोनों लाइनें जो है ये नर्मदा जी के इर्द गिर्द है। हम जहां बैठे हैं ये निमाड़ अंचल के इर्द गिर्द है। जो दिल्ली मुंबई निकल रहा है वो निकल रहा है आपका पीथमपुर होकर के, अलीराजपुर पीथमपुर गुजरात होकर के ये जा रहा है। तो हम पूरे हिंदुस्तान के सेंटर पॉइंट में और रोड की कनेक्टिविटी और एरीगेटेड लैंड और हमारे यहाँ के जो फार्मर हैं, नई चीजें सुनना, उनको एडॉप्ट करना, 90% ड्रिप वाला एरिया। तो ये जो लोगों ने सर्वे किए उनके डेटा ये निकले हैं कि अगले 5 से 10 साल के अंदर, मिनिमम 5 साल मैक्सिमम 10 साल में, ये हिंदुस्तान के चेहरे पर सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का बिजनेस हब निकल के आएगा। जैसे पंजाब है तो वहां गेहूं चावल है, छत्तीसगढ़ है तो धान का कटोरा है, लेकिन नर्मदा बेल्ट जो है ये मिश्रित फसलें, सब तरह की फसलें और ड्रिप इरिगेशन, ये सुंदरता पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं। उसी को देखते हुए हमने केले की फसल को चयन किया है कि क्या हम केले की फसल में अवेयरनेस ला करके एक उसको स्टेबलिश इनकम पर ले जा सके। हमारा किसानों का संगठन है, 2006 से पूरे भारत में हम काम कर रहे हैं सीखने सिखाने पर। उसके बाद में हमने टिश्यू कल्चर लैब डाला, अभी हमने एफपीओ बनाया है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। एफपीओ का मतलब समझते हैं आप? एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। हम किसानों से मिलके बना हुआ एक संगठन। उसके 2 मेन काम हैं। एक काम है एग्री इनपुट, खेती किसानी की जो सामग्री लगे उसको सब किसान मिल करके कम कीमत में मंगवा ले और अपने खेतों में उपयोग करें। एक होता है एग्री आउटपुट, कि हम जो खेती में पका रहे हैं उसको अच्छे दामों पर बिकवा दें। इन 2 काम के लिए एफपीओ है, जिसमें केवल किसान रह सकता है और किसान का ही संगठन बनता है। उसमें जो खेती किसानी नहीं करता उसको लीगल पेपर पे रखते नहीं, इसको बोलते हैं एफपीओ। हमने बी किसान के नाम से एक एफपीओ बनाया है। अभी हर जिले में एक जिला एक फसल एक्सपोर्ट करने के लिए एफपीओ गवर्नमेंट भी बना रही है।
कि आपके खरगोन जिले में एक कोई सी फसल को चिन्हित करेंगे, उसका ज़्यादा बढ़ावा देंगे। जैसे बड़वानी जिले में अदरक को चिन्हित किया है, उसको ज़्यादा बढ़ावा देंगे। लेकिन हमने एपीओ जो बनाया है, इसमें केले को हम खुद से प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि मिर्च, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, ये जो फसलें हैं ये लॉटरी सिस्टम वाली नहीं है। मिर्च थी, लेकिन मिर्च में अब वायरस आने से वो हट गई है। तो कपास, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का ये लॉटरी सिस्टम में आता नहीं। और जब 365 दिन का पानी है तो इन फसलों को लगाने से मतलब भी नहीं है, क्योंकि हमें बार बार फसल चक्र करना पड़ेगा 3-3, 4-4 महीने में। तो जितना कमाएंगे उतना वापस इसमें खर्च लग जाता है नई फसल लेने के लिए। तो केले में हमें कई सारे आंकड़े मिले हैं नए। मार्केट को केले की आवश्यकता है, लेकिन सुंदर, स्वच्छ और कंटिन्यू, लगातार। क्वालिटी, क्वांटिटी और कंटिन्यूटी, ये 3 चीजें चाहिए मार्केट को। वहां मार्केट जाके बैठता है। जैसे आपके इस क्षेत्र में केला नहीं है तो यहाँ व्यापारी है? नहीं है ना। व्यापारी में है, बड़वानी से लेकर ठीकरी तक केला ज्यादा है, तो वहां 10-12 व्यापारी है। आपके बाल समूद और ये बलगांव वगैरह में केला ज्यादा है, तो वहां 3-4 व्यापारी है। इधर केला नहीं है तो नहीं है व्यापारी। मिर्ची जहां है, बेड़िया में बहुत मिर्ची है, तो मिर्ची की मंडी बन गई, हब बन गया। तो केला आएगा तो व्यापारी ढेरों आने को तैयार है। हम कुछ चीजें लेके चल रहे हैं। नए किसान जो केले से जुड़ना चाहते हैं, 2 प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं। हमारे पास टिश्यू कल्चर लैब है, हम गाइडलाइन दे रहे हैं और माल खरीदने का श्योरिटी दे रहे हैं कि आपका माल खराब नहीं होगा, 100% ग्रुप में बिकेगा। मैं 2015 से केले की मार्केटिंग एमपी के बाहर कर रहा हूँ। 2022 में पहली बार मैं केले की मार्केटिंग करने अपने क्षेत्र में निकला हूँ। 11 राज्यों में हम केले का पौधा भेजते हैं, वहाँ गाइडलाइन देते हैं और वहाँ का केला भी अलग मार्केट वालों से खरीदवाते हैं। पौधा, गाइडलाइन और मार्केट, तीनों चीज हम कंप्लीट साथ में लेके चल रहे हैं। अभी हमें ऐसा लगा कि नर्मदा बेल्ट में हर जगह पानी आ गया है, तो अब यहाँ पर हम साइजेबल डिजाइन कर सकते हैं। तो आप चाहे तो एफपीओ से भी जुड़ करके केले की खेती कर सकते हैं। आपकी अगर खुद की इच्छा है कि आपको नहीं किसी से जुड़ना है, खुद को अपने हिसाब से केला करना है, तो पौधा चाहिए तो हम अवेलेबल करा सकते हैं, मार्गदर्शन हम पूरा दे सकते हैं। मार्केट में बेचने की 100% गारंटी हम देंगे कि माल 1 रुपए का भी खेत में खराब नहीं होगा। अगर 100% आप फॉलो करते हैं तो 100% माल आपका बिकवाएंगे। ये टेरिटरी, इस पर हम काम कर रहे हैं। साथ में एफपीओ को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ अलग बेंचमार्क है। जो किसान डर रहा है कि मुझे अभी रेट कम ज़्यादा है तो मुझे एक श्योरिटी चाहिए, तो मैं राइटिंग चाहता हूँ, तो फिर उसको एफपीओ में जुड़ना पड़ेगा, सदस्य बनना है, तो उसी के कंपनी की वो राइटिंग कर सकता है। पौधा, गाइडलाइन, मार्केट, तीनों चीज तो है, लेकिन जो किसान 100% फॉलो करता है उसको हम मिनिमम 5 रुपए की गारंटी शब्द से आगे बढ़ते हैं कि 5 रुपए के नीचे नहीं कटेगा। आपने अगर 3 एकड़ का केला लगाना है तो 2 से 2.5 रुपए किलो का खर्चा आएगा। पहले ही दिन पौधा बुक करोगे, उसी दिन हम आपको चार्ट देंगे कि कितना कितना खर्चा आएगा, किस दिन क्या डालना है, क्या काम करना है। तो 2 से 2.5 रुपए का खर्चा हम फिक्स कर लेके चलते हैं और 5 रुपए का मिनिमम बिक्री प्राइस फिक्स लेके चलते हैं। ऊपर जो मार्केट रेट होगा इसके नीचे नहीं बिकेगा, ये ग्रुप श्योरिटी देता है आपको। तो एक ये भी तरीका है। एक तरीका है और हम ग्रुप में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। कुछ किसान ऐसे होंगे जिनकी पिछली फसल खराब हुई, तीसरी फसल खराब हुई, बीच में शादी आ गई, पापा का नुकता आ गया, ऐसे कोई किसान होंगे जिनके पास पैसे की गड़बड़ है। उन किसानों को हम पैसे का भी सपोर्ट दे रहे हैं। आपके पास हमें चाहिए पौधा हम देंगे, खर्चे हम देंगे। इधर ही आ जाइए, आगे आइए, पीछे बालकनी में जगह कम है। हाँ, आगे चलिए, इधर ही आ जाइए। कुछ हम जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं उसमें फंड की सुविधा भी दे रहे हैं। जो किसान सक्षम नहीं है केला लगाने के लिए, उनके पास हमें चाहिए क्या? उनके पास चाहिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ड्रिप इरिगेशन होना चाहिए,
खेत में वो खुद खड़े रहकर काम करवाएंगे, बिजली बिल उनको भरना है। ये कुछ 3-4 चीजें उस किसान से चाहिए। वो एफपीओ से जुड़ करके केले की खेती में आगे बढ़ सकते हैं। तो एफपीओ उनको क्या देगा? पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट, कल्टीवेशन का खर्चा और माल बिकवाने की गारंटी। माल भी एफपीओ ही खरीद कर बेचेगा। तो एक सुविधा ये भी है, जो नए किसान हैं जिनके पास फंड की व्यवस्था नहीं है, 3 एकड़ से 10 एकड़ तक का हम एग्रीमेंट कर रहे हैं एक किसान से। 10 एकड़ से ज्यादा नहीं करेंगे, मिनिमम 3 एकड़ होना चाहिए। तो ऐसे कुछ 3-4 चरण में आगे हम बढ़ रहे हैं। जो किसान खुद से करेंगे उनको गाइडलाइन दे देंगे, जो किसान एफपीओ में फंड लेकर के करेंगे उनको फंड के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इस फंड का कुछ फिक्स भी किया है कि रेशो क्या बटेगा जब प्रॉफिट आएगा। तो इसमें 70-30 का रेशो रखा है। नेट प्रॉफिट में 70% किसान का है खर्चा काटने के बाद, 30% एफपीओ का है, और उस एफपीओ में आपको खुद को शामिल होना है ताकि आप भी की कंपनी आपके खेत में काम करे और वो 30% भी बचे तो उसका भी आपको पार्टिसिपेट मिले, लाभ उसका भी आपको मिलेगा। ये हम एग्रीमेंट करते हैं, कम से कम 4 कटिंग आपके यहाँ लेंगे। एक बार प्लांटेशन करेंगे, 3 साल में 4 कटिंग कम से कम आएगी। उसके बाद ये 70-30 के रेशो से एफपीओ बाहर हो जाएगा। पहले साल खर्चे में गया, दूसरे साल सीखने में गया, तीसरे साल कमाई आई, चौथे साल ब्याज बट्टा निकला। तो 3 साल में 4 कटिंग तक हम साथ में चलेंगे। अगले आप जितने साल चलाना चाहो उतने साल उसी प्लाट का हम आपका माल खरीद लेंगे। अलग से प्लाट लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक ही बार प्लांटेशन करना है और कंटिन्यू आप 5-6 साल 10 साल तक उसको चला सकते हो। ऐसा कुछ पोर्टफोलियो बनाया है। इनमें जो किसान जुड़ना चाहते हो उनका स्वागत है। अभी आप लोगों के अगर कुछ प्रश्न हो इन बातों में तो आप बताइए, तो मैं फिर उनको गौर करूँ। एफपीओ से जुड़ने के बाद रेट कैसा फिक्स रहेगा? मिनिमम 5 रुपए, मैक्सिमम अपने हाथ में नहीं है। मार्केट रेट जो रहेगा वो। जैसे एफपीओ से जुड़े, हाँ, मिनिमम तो आपका 5 रुपए रेट है। हाँ, अगर मार्केट 7-8 रुपए चल रहा है तो वो बाहर दे सकता है या एफपीओ का ही देगा? हाँ, जाएगा तो एफपीओ के थ्रू। जैसे अभी ये निमाड़ अंचल में 12-13 व्यापारी हैं और एफपीओ खुद भी व्यापारी है और आप खुद एफपीओ में शामिल हो, तो माल की बिक्री होगी एफपीओ से। अभी एफपीओ के पास 7 रुपए का रेट है और बालसमंद में महेश भाई 8 रुपए 9 रुपए देगा, तो एफपीओ के थ्रू उसको बेच देंगे। अपन एफपीओ को नहीं देंगे, लेकिन बिलिंग डीलिंग एफपीओ से होगी। जहां ज्यादा रेट होगा उसको बेचेंगे। बॉन्डेशन नहीं है कि यही खरीदेगा, जिसका रेट ज्यादा उसको माल बेचेंगे। माल दे सकते हाँ, उसी को बेचना है, तभी तो 2 पैसा ज्यादा बनेगा ना। और जैसे आपके पास 3 क्वालिटी के पौधे हैं, हाँ, तो आप कौन सा दोगे? जनरल किसान जो लेना चाहता है वो अपनी पसंद से ले सकता है। हमारे पास है एक G9, दूसरा है G9 प्लस और तीसरा है डबल प्लस। तो एफपीओ में जो किसान खर्चा हमसे करवाएगा, एग्रीमेंट के थ्रू आएगा, वहां हम चाहेंगे कि एक ही बार लगा करके अनेक साल तक खेती करें, उसका अल्टी पल्टी ना करें। तो जो डबल प्लस वाला है हम वो रेकमेंड करेंगे कि आपको वही लगाना चाहिए। तो वो एकड़ पे कम लगेगा, उत्पादन ज्यादा आएगा और वो कम साइकिल का पौधा है, एक ही साइकिल का पौधा है। लेब में हमने एक ही बार उसको मल्टी किया है तो खेत में ज्यादा आएगा। एक्चुअल में केले का पैसा बनता वहां ज्यादा है जहां एक ही बार लगा करके ज्यादा साल हम उसकी कटिंग लें। और मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, एक टीम है पौधे बेचने वाली, दूसरी टीम है प्रोडक्ट बेचने वाली। तो मार्केट में किसानों के पास जो चर्चा होती है, ये 2 टीमों से चर्चा होती है, या तो पौधे या बीज या ये जो अंकुरण बेचने वाले हैं, एक ये आपको ज्ञान बांटेंगे, एक वो ज्ञान बांटेंगे जो खाद बेचने वाले हैं। हम दोनों में नहीं आते हैं। हमने नई टीम बनाई है, हम व्यापारियों की तरफ से बात कर रहे हैं कि ये व्यापारी से हम पैसा कमाएंगे, हम किसान से पैसा नहीं चाहते हैं। हम पूरे निमाड़ अंचल में एक बड़ा पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं। आज मेरे पास लगभग 20 गाड़ी पर डे का ऑर्डर है केले का। मुश्किल से सोहन भाई 1 गाड़ी बना पा रहे हैं। उस तरह का माल नहीं है।
जैसे आप हमसे जुड़े हो, आपने पौधा लिया, लेकिन मार्केट की सुनी, हाँ मार्केट की भी सुनी। आप पूरी हमारी सुनते तो 5x7 होता। तो आज पहली प्राथमिकता आपके प्लाट का माल कटने की रहती है, अभी प्लाट आपकी प्राथमिकता नहीं है, भले ही रेवा का लगाया है। बात छोटी सी है, जो अच्छा व्यापारी है, जो ज्यादा पैसे देने को तैयार है, उसको चाहिए बड़ा ग्राफ, माल भी अच्छा चाहिए, माल भी अच्छे चाहिए। 2 पैसे ज्यादा जब ही आएंगे जब उसको क्वालिटी माल मिलेगा और लगातार मिलेगा। कुछ एक्सपोर्टर हैं जो एडवांस ऑर्डर देने को तैयार है कि भैया 2023 में हमारे पास 500 कंटेनर का ऑर्डर है, आप हमें दो। अभी मेरे को यहाँ निमाड़ क्षेत्र में 5 कंटेनर माल नहीं है, आइए 500 कंटेनर बहुत दूर की बात है। आप तो अभी नया केला लगा रहे हो तो इतना शांति से सुनकर समझने की चेष्टा रख रहे हो, लेकिन जो पुराने 10-10 साल से केला लगा रहे हैं उनके अंदर का गिलास भरा हुआ है, वो पहले मुझे खाली करना पड़ेगा जब मैं मेरी बातें डाल पाऊंगा। तो वहां ज्यादा तकलीफ है। नई जगह ABCD नहीं लिख रहे हैं तो सारा कोरा कागज है, कुछ लिख सकते हैं, एग्रीमेंट की बात समझ सकते हैं, श्योरिटी की बात पर हम जा सकते हैं। जैसे सातलई गांव है, हर घर में केला है, आधे से ऊपर 90% वो गांव के घर जो है मेरे रिश्तेदार है, कोई काका है, कोई बाबा है, कोई मामा है, कोई ससुर के पक्ष से है, ऐसे रिश्तेदार है। तो वहां मेरा बात करना, एक तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा काम है। अभी वो थक रहे हैं, अब सुनने को तैयार है। वहां 5x5 पे लगाते हैं, एकदम घना ग्राफ लगाते हैं। जैसे आपका दवाना चिचली काफी समय से केला है, 4.5x5 एकदम और टाइट कर दिया उसको। तो ऐसे प्लाट की आवश्यकता नहीं। सुबह गए थे पास में बहुत, हाँ, आपके यहाँ से पास में जाओगे नर्मदा किनारे, नावड़ा टोड़ी, साहिता, बोतू, यहाँ जाओगे तो 4x4, 4.5x4, 4.5, 2 रुपए किलो कोई पूछने वाला नहीं है केले को। अभी उनको समझ में आ रही है कि बलराम ने एक FPO बनाया है जो 7 रुपए किलो तक आज खरीद रहा है। जो कल की हमारी गाड़ियां थी जहां रेवा का पौधा लगा है, 100% जिसने फॉलो किया, उनके हमने 7 रुपए में माल काटा कल, 4 तारीख को, 3 तारीख को। अभी रियलिटी मार्केट में ये अभी आपने बताया कि 4x4 का लगाया है, हाँ, तो ये क्या लॉजिक भी हो जाता है? हाँ, ये क्यों लग रहा है मैं बताता हूँ आपको, और किसान क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे क्यों जा रहे हैं। ये लगना गलत है, इसमें फंगस ज्यादा आती है तो इसका माल अच्छा नहीं बनता। थोड़ा बड़ा ग्राफ रखेंगे तो उसमें फंगस कम आएगी, उसमें पत्ते ज्यादा रहेंगे। बस नहीं, ये लॉजिक गिर जाता है, मतलब जमीन पे। हाँ, गिरता भी है ना, टूट भी जाता है। वो जो कंजस्टेड रहते हैं वो गिर जाते हैं ना। हाँ, जो ज्यादा टाइट रहते हैं वो गिरते हैं। एक्चुअली ज्यादा टाइट प्लांटेशन जिसका हुआ वो पतला पतला बढ़ता है, हाँ, उसमें धूप और हवा कम लगती है थड़ को, तो उसमें मेच्योरिटी कम आती है। उस प्लांट को देखोगे तो ऐसा दिखेगा सीधा, जो चौड़ा रहेगा वो नीचे से चौड़ा रहेगा, जो ग्राफ चौड़ा रहेगा उसका टखना नीचे से चौड़ा रहेगा। इसको बांस बल्ली की आवश्यकता नहीं है, गिरपड़ कम होगी। लेकिन मार्केट कैसे चल रहा है, वो चल रहा है प्रोडक्ट बेचने वालों की कमांड पे। मैं पहला ही आदमी ऐसा हिंदुस्तान में निकला हूं जो बोलता है केला जीवन में एक बार लगाना है, आपको कितने साल चलाना है वैसी हम गाइडलाइन देंगे। इत्तेफाक है कि मेरी खुद की टिश्यू कल्चर लैब है, वरना अभी जो पौधे बना रहे हैं ना वो मेरे पे केस ठोक देते हैं कि ये आदमी गलत बरगला रहा है किसानों को। और टिश्यू कल्चर लैब मेरी होने के कारण मेरे पे कोई केस नहीं लगा पा रहा। हो क्या रहा है, हम नई फसल पे जाते हैं तो उसका जहां से बीज आया, पौधा आया, वहां से हम गाइडलाइन लेते हैं। तो जितने पौधे बेचने वालों है कंपनियां हैं, उनकी गाइडलाइन से ज्यादा पौधे कैसे बिके, अगले साल वापस पौधा कैसे बिके। खाद डालने वाले हैं जो खाद की कंपनियां हैं, उनकी गाइडलाइन है 1 एकड़ में ज्यादा खाद कैसे डले, हर साल कैसे खाद डले। जितने एग्रोनॉमिस्ट है इन 2 चीजों के इर्द गिर्द आपको गाइडलाइंस परोसते हैं। और हम किसानों के पास गाइडलाइन कहां से आती है, इन्हीं के जरिए आती है। अभी तक दूसरी दिशा की गाइडलाइन आई ही नहीं, वो हमारी गलती नहीं है, हमारे पास जानकारी नहीं आई। आज सुबह नावड़ा टवड़ी और सायदा बोतू में मीटिंग थी हमारी, तो वहां के किसानों को यार चौथी कटिंग भी ले सकते हैं ऐसा सोचना आ रहा है। ये सोहन भाई है, इनके यहाँ चौथी कटिंग चालू है, 5वां छोड़ रखा है। कहाँ के ये? अंजड़ के पास है, केसरपुरा, केसरपुरा यही नर्मदा बेल्ट के ही है, कहीं दूर के नहीं है।
तो ऐसी फैक्ट बातें हैं, इन बातों को लेकर हम बढ़ रहे हैं। जो किसान ग्रुप में शामिल होकर चल सकता है उनके साथ आगे बढ़ेंगे। 3 एकड़ मिनिमम। 3 एकड़ इसलिए कि एक गाड़ी का लोड पूर्ति हो जाएगा 12 टन का जब माल कटिंग आएगा। आप सेल्फ भी करोगे तो पौधा गाइडलाइन मार्केट अवेलेबल कराएंगे, और ग्रुप के साथ जुड़कर करोगे तो भी अवेलेबल कराएंगे, और फंड के साथ जुड़कर चलोगे तो फंड अवेलेबल कराएंगे। जमीन कैसी चाहिए? ड्रिप लगी हुई हो ना, हल्की हो, मध्यम हो, भारी हो, तीनों तरह की चलेगी। जिसमें कीचड़ बनता हो, चिबाड़ी, खारची, उसमें दिक्कत आएगी, वो नहीं चलेगी। चिबाड़ी में दिक्कत है, बाकी भारी जमीन है वो भी चलेगा, हल्की बहुत अच्छी चलेगी। ड्रिप चाहिए आपके पास। हाँ, नीचे मुरू में नीचे माटी का कलर कैसा है? लाल है। ड्रिप अगर है तो 100% चलेगा टोटल ड्रिप। हाँ, बहुत अच्छा चलेगा। पानी चाहिए 365 दिन का। ऐसे जहाँ मिट्टी का कम प्रकार होगा ना, वहां पर गर्म चट्टा ज्यादा लगेगा, पानी ज्यादा, तो हमें अप्रैल मई में पानी की कमतरता नहीं होना। ऐसी जमीन में पानी ज्यादा लगेगा, काली जमीन में पानी थोड़ा कम लगेगा, उसमें वाप बनी रहती है। तो ऐसी जमीन में ध्यान ज्यादा ये रखना है कि हमारे पास क्या पानी है, तो फिर ओके है, फिर कोई दिक्कत नहीं। पानी 365 दिन। अभी तो पानी में थोड़ी दिक्कत है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कई सारे प्लाट लगाए हमने। एक प्लाट तो मुरम में ही है, और वो अभी का सबसे अच्छा प्लाट है। आपने भी देखा होगा, हाँ, बताइए। आप लोगों ने भी देखा होगा कि मिर्च आप लगाते हैं तो एक काली मिट्टी में और एक मुरुम में, तो एक मुरुम वाला चलता भी अच्छा है, ज्यादा अच्छा उठा हुआ है, उसमें बीमारी कम आती है, और उसमें सबसे अच्छा उत्पादन भी आता है। आपने भी देखा होगा, कोई सी भी क्रॉप हो। मैंने लगी है सर। केले में जो ऊपर का हिस्सा मैंने हाँ, आपको बताया, हाँ, उसमें घड़ा लगे, घड़ा लगे, जैसे नीचे उतर जाते हैं, हाँ, काली मिट्टी आती है, घड़ थोड़े कमजोर आएंगे। अब इसमें भी एक चीज निकल के आती है। पूरा खेत एक साथ है, पानी ऊपर भी वही चलता है, नीचे भी वही चलता है। आपने ऐसी जगह पर कोग लगाना चाहिए, वो मेंटेन करना चाहिए। तो है लगा हुआ। नीचे बंद करो, कम चलाओ नीचे का वाल, ऊपर का समय ज्यादा चलाओ, वो थोड़ा सा मॉइस्चर मेंटेन करो। नहीं टोटी ड्रिप में वाल लगा दो, टोटी लगा दो, पानी आना भरा वो गड़बड़ हो जाएगी। नकटिया तो गड़बड़ काम हो जाएगा। अभी जैसे अभी वो जमाना पानी नहीं चला। आपके यहाँ पे भी जैसे महेश भाई ने अभी जो केला लगाया है, ये चाहे तो इसको 2 साल, 4 साल, 6 साल कितना भी रख सकते हैं। हाँ, इनकी जमीन मतलब पे एक बार लगाने के बाद नहीं, पर्टिकुलर इनकी जमीन की ही बात नहीं करें, कोई भी किसान इसको इतना लंबा चला सकते हैं। पर्टिकुलर जैसे आपने गेहूं बोया तो कितना नवंबर में बोया तो मार्च अप्रैल में खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको वापस कल्टीवेटर करना है, फिर नई तैयारी करना है, फिर मई में कपास लगाया आपने, फिर कपास कब तक चलेगा आपका? अक्टूबर तक, फिर उसको रोटरवेटर करो, फिर कल्टीवेटर। मतलब हम लोग अगर एक खर्च को जोड़ें तो कई गुना ज्यादा बड़ा जो खर्च करते हैं, यहाँ पर खर्च उल्टा कम होता जाता है। खर्च कितना है? एक बार का इन्वेस्टमेंट है। अभी इन्होंने जो करा है, इनका एक बार का इन्वेस्टमेंट हो गया। आम का पेड़ एक बार लगाया, बड़ा होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसको केवल पर्टिकुलर उसका जो भोजन चाहिए बस वो दे दो, उसके बाद उसको कोई जरूरत नहीं है। कटाई छटाई उसकी जो भी जरूरत है वो कर लो केवल। तो इनके यहाँ पे भी वही होने वाला है, एक बार लगा दिया, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर इधर एक भ्रांति है हाँ, कि बेड होना चाहिए। हाँ, तो बेड के साथ कि इतना हो जाए तो चल जाए, हाँ, गिरेगा नहीं। नहीं वो बिल्कुल सही है। वो ऐसी भ्रांति है कि अगर पौधा लगाने के बाद और इसमें कितनी मिट्टी में चढ़ा सकूं, हाँ, चढ़ाता ही जाऊं। हाँ, और हमारे यहाँ पे जितने भी देखने आए गांव से, इधर पहले भी लगाते थे लोग, तो वो बताते हैं यार तुमने बेड नहीं बनाया यहाँ पे। सलीमपुरा के दो किसान रामंदा के, तो उन्होंने बताया बेड नहीं बनाया आपने, यानी कि पौधा गिर जाएगा। और हमारा बेड तो वही है आपके जैसे फॉलो किया है। तो सभी हमको हंसते हैं कि आप तुमने बेड नहीं बनाया। आज भी हमारा पौधा खड़ा ही है, कुछ भी नहीं गिरा है। थोड़ा झुका था, बारिश में लेट बारिश हुआ करी तो उसको बंधाई करवाना पड़ी हमको, बाकी कुछ नहीं हुआ उसको। और किस्सा ऐसा सुनने में आया कि सलीमपुरा में दौलत दादा है, जैसे उन्होंने बताया था, इतना इतना बेड चढ़ा दिया था, उसके बाद भी जून के महीने में पूरा गिर गया वो। हाँ, मैंने वही शुरुआत करी थी आपको कि गाइडलाइन किसान के पास कौन सी आ रही है। एक भी ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि एक बार लगा करके ज्यादा साल केला चला लो।
बेड बना करके लगाना सिंगल टीले जैसा, अगली रटून आएगी नहीं आपकी, गिरेगा ज्यादा। मतलब आपके पास सारी गाइडलाइन ऐसी है जो ज्यादा पौधे लगाना और हर साल पौधे लगाना, वो गाइडलाइन है। आपके यहाँ भैया ने जो बताया ना कि रटून में हम कुछ प्लांट कम करेंगे और दूसरी तीसरी चौथी भी उसको चलाएंगे, तो वो फ्लैट बेड में ही चल सकती है। एक्चुअली बेड का मतलब क्या, बिस्तर सोने का, गद्दा ज्यादा देना, वो नाम ही है ना बेड, वो निकला इसीलिए। हम बेड बोलते हैं तिखुनी जगह को, टीले को बोलते हैं बेड, वो अधूरा सत्य है। वो गड़बड़ है, वो सही शब्द नहीं है वो। सपोर्ट वाला होगा। हाँ, बेड मतलब चपटी जगह जहां गद्दा लगा करके हम सो सके, बेड बिस्तर। काटन में भी यही है सर। काटन में क्या है कि जो जमीन से लगाते काटन, उसके बाद में उसमें गराट चढ़ाते हैं, वो कपास कभी ज्यादा आड़ा नहीं पड़ेगा। और जिसमें बेड पे लगाया है हवा चल गई, वो एकदम तीखे बेड पे नहीं चाहिए, फ्लैट बेड पे चाहिए, चपटा बेड। पानी का निकास के लिए नाली होना, वहां से एयर एरिएशन हो जाएगा, वो चल सकता है। उसमें भी कई सारी चीजें निकल के आ रही है। जैसे आपको बेड बनाना है, तो बेड बनाना कब है, वो बहुत मायने रखता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप कपास लगाते हैं, जो भी फसल भी लगाते हैं, हम लोग बाद में बहुत मिट्टी चढ़ाते हैं, वो सबसे ज्यादा गड़बड़ है। आप जितनी मिट्टी चढ़ाओगे बार बार कल्टीवेशन करके, तो जो उसकी वाइट रूट है वो तो हमने सारी तोड़ दी, रनर रूट तो सारी तोड़ दी। तो सबसे बड़ा नुकसान हमने कब कर दिया, जब सारी नसें तोड़ दी ना हमने। उसकी जो जब उसको सब कुछ माल लेना चाहिए था, वो टाइम में हमने उसको पूरे घाव ही घाव दे दिए, वो तो सारी गड़बड़ हो गई। और हम लोग क्या बोलते हैं कि जितना गोटेंगे उतना ज्यादा फसल अच्छी चलती है। वो गोटने से फसलें अच्छी नहीं चलती, उसके अंदर की जो एनर्जी होती है वो वेस्ट होती है, तो उसको उस टाइम में ज्यादा भूख लगती है, तो वो उस समय में एकदम से फेंक देता है। पर आप देखो उसके बाद बीमारी भी आती है ज्यादा, आती है ना। सिंपल सी बात है। अगर इनको हम लोग कहीं इस तरह से चलेंगे तो गड़बड़ी होगी। जैसे अभी बताया कि वो इतनी मिट्टी चढ़ा दी थी, तो मिट्टी बाद में चढ़ाई। अब जून का महीना आया, धूप तेज हुई, तो ये मिट्टी गर्म हुई और यहाँ से वो पानी जल गया। किसका पानी जला, केले के पौधे का। उसमें केवल पानी आता है, उसमें लकड़ी नहीं आती है, तो वो जो एनर्जी है वो लॉस हो गई और फिर जड़ें सारी तोड़ दी। सूख गया होगा। और केले में केवल 2 तरह की जड़ होती है ना, एक होती है रनर रूट और दूसरी फीडर रूट। भाई ये 2 रूट को ही उसको सपोर्ट चाहिए, और रूट केवल इतनी होती है, इसके नीचे आती ही नहीं है, सिंपल, बस इससे ज्यादा ही नहीं। अब बीज जिससे हम लगाते हैं वो उसमें मूसला रूट भी आती है जो गहराई तक जाती है, इसमें वो है ही नहीं कुछ भी, तो वो चीजें हैं। इसमें रनर रूट तो बहुत लंबी लंबी हो जाती है, तो भोजन तो वो कहीं से भी ले लेती है, पानी परफेक्ट उसको चाहिए, जैसे भैया ने बताया। और जैसे हमारे इधर एक भ्रांति है, जैसे हमारा गांव है, ज्यादातर पटेल समाज ही यहाँ पे, और बलगांव है और एक बलवाड़ा। हमने हमारे गाँव यानी कि पटेल समाज में 2 ही गांव ऐसे हैं कि जो केला लगाता है हमारे समाज का, बलवाड़ा और बलगांव। अब क्या है, यहाँ पे किसान आए भी हैं, अगर किसी का मन भी हो पूछेंगे भी उनको। और उधर ज्यादा ट्रेंड चल रहा है जेक या तो किसी कंपनी, यानी कि अपना रेवा का कम लग रहा है। तो वैसे पूछेंगे भी तो कुछ इस तरह से कि बताओ कि रेवा ऐसा क्या उनसे एक्स्ट्रा है। नहीं, जिनका 2 रुपए किलो बिकेगा वो तो बोलेगा लगाओ मत। जिसके पास जिस कंपनी की डीलरशिप होगी वो उसकी बात करेगा। तो रेवा के पास एक्स्ट्रा क्या है, तो रेवा के पास है बलराम किसान, जो आपको एक गाइडलाइन दे रहा है कि एक ही बार पौधा लगाओ जो जीवन भर आएगा। रेवा के पास हिंदुस्तान का एक ऐसा पौधा है जो हिंदुस्तान में कोई बनाता नहीं, कम साइकिल का पौधा। आप जिस भी कंपनी की बात करो उसको पूछो कि पौधा लगाने के बाद इसका नया बच्चा कब रखना है। वो तो एक छोटा सिंपल क्वेश्चन पूछना, आपके जो पटेल समाज में भी बात करो तो उनसे बात करना, क्वेश्चन आंसर करना कि भैया आपने एक्स कंपनी के नाम लिया, मैं ये लगा दूंगा, तो मैं अगली जड़ी कब काटूंगा और तीसरी कब काटूंगा, ये 2 मेरे को प्रश्न के उत्तर दे दे। ये वो उत्तर लो। उसका प्रश्न का उत्तर वो दे नहीं पाएगा। क्यों? पूरे भारत की सारी टिश्यू कल्चर कंपनियां 8 साइकिल का पौधा बनाती है, और 8 साइकिल का पौधा फल आने से पहले कोई बोल ही नहीं सकता कि बच्चा रख लो। केवल बलराम किसान ही बात कर रहा है कि आपके यहां फल नहीं आए, 6 महीने पहले नया बच्चा रखो, माल कटेगा उस दिन तीसरा रखेंगे, और पहली 10 महीने में कटेगी, अगली हर कटिंग 6 से 7 महीने में कटेगी। तो अगर ये आपके पौधे में है तो उसका भी स्वीकार करो।
अगर वो कहता है कि मैं 5 रुपए किलो माल काटूंगा, उसका भी स्वीकार करो। अगर वो कहता है कि मैं किसानों को मेरी तरफ से पैसे दे रहा हूं, खाद दे रहा हूं, दवाई दे रहा हूं, लेबर पेमेंट दे रहा हूं, उसका पौधा लगाओ। भाई किसान हितैषी जो है उसके साथ आगे बढ़ो। तो आप लोगों को जागरूक होकर के प्रश्न उत्तर करना पड़ेंगे, तभी आंसर मिलेगा ना। एक रिश्तेदार होना वो अलग विषय है। आपके घर पे 1261 का बैग 3200 रुपए का वो देने नहीं आएंगे। ये छोटे से प्रश्न हैं, ये जो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करे उनसे बातचीत करना चाहिए और उनका आंसर निकालना चाहिए। पूरा नर्मदा बेल्ट आज दिसंबर जनवरी में हैरान परेशान है, केला बिक नहीं रहा है। केवल सोहन भाई रेट दे रहे हैं और सारे किसान आ रहे हैं। तो सोहन भाई उनको आप क्या पूछते हैं? आपके ये बालसमुद के रमेश पटेल है, उनके पास एक कंपनी की डीलरशिप है। तो वो बेचारा पहले कहीं जाता है तो बोलता है भाई तेरे पास रेवा लगा है, ये बिकता नहीं, उसका माल नहीं काटता है। वो रमेश के कारण मेरे को खरीदी चालू करना पड़ी। अभी रमेश जिन भी खेतों में जाता है उनको बोलते हैं भैया माल ले जा, आवक नहीं है, बिक्री नहीं है। अभी वो सारे किसान सोहन भाई के पास आ रहे हैं, वो माल काट रहे हैं। अभी सोहन भाई पूछते हैं भैया रेवा लगा है तो ज्यादा रेट मिलेगा। ये रियलिटी है भाई, दोनों हाथ से ताली बजेगी ना। आपको 10 पैसा कमाना है तो साथ में चलना पड़ेगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको अंडरस्टैंडिंग समझ करके आगे बढ़े और जहां से क्रॉस क्वेश्चन आते हो वो अच्छी बात है, उनको लाएं, समझें। कुछ ऐसा प्रश्न हो जिसका हल आप नहीं कर पाओ, वहीं से मेरे को फोन लगाओ, भैया इसका उत्तर दो, मुझे उत्तर चाहिए। मैं तो आपके साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरा प्रश्न हल करो। हम प्रश्न हल कर पाएंगे तो साथ में चलने लायक है। हाँ नहीं है ना, नहीं तो जो प्रश्न हल करेगा वो साथ में चलेगा ना। इसमें क्या इफ बट की कोई बात ही नहीं है। डेमो शब्द खत्म है। 2014 से हम काम कर रहे हैं, 1.5 करोड़ पौधे हर साल बनाते हैं। पूरे नर्मदा बेल्ट में किसी केले के गांव में जाओगे तो रेवा लगा हुआ मिलेगा। निमाड़ अंचल में मैंने मार्केटिंग नहीं करी है, अब मैं आया हूं मार्केटिंग करने। तो जिन किसानों ने भरोसा किया उन्होंने लगाया है। एमपी के बाहर किसी भी राज्य में आप हिस्ट्री निकालोगे केला कहां लगता है, उसके किसी भी जिले में जाओगे तो रेवा भी मिलेगा ना बलराम भी मिलेगा वहां पे। नहीं आपने आपके हिसाब से तो कहीं हाँ लगाया है ना, प्लांटेशन करवाया होगा। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूं भाई। एमपी के बाहर हर राज्य में मेरे द्वारा है। एमपी में जिन किसानों ने मांगा उनके पास है। सैकड़ों किसान है मध्य प्रदेश में। एक ये सोहन भाई है अंजड़ के, केशरपुरा के, 4थी कटिंग चालू है, 5वां लाम छूटा है। मैं इसीलिए साथ में लाया हूं। आपके बाहर निकलोगे बलगांव जाओगे तो महेश पटेल के खेत में लगा है। आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा केला लगाता है महेश पटेल, यहीं तो लगा है ना, उनके खेत में लगा है। आपके गांव में ये भैया बैठे हैं, इनके यहाँ लगा है रेवा का पौधा। आपके सामने जो बैठे हैं ना, इन्हीं के यहाँ लगा है। माकड़खेड़ा में रमेश जी वर्मा है, उनके यहाँ पे 2 कटिंग बहुत सुपर आई। पहली बहुत अच्छी आई, दूसरी और ज्यादा अच्छी है और तीसरी की तैयारी है और वो भी बहुत अच्छी है। हाँ उन्होंने बताया था माकड़खेड़ा में लगा हुआ रेवा, सेकंड ज्यादा अच्छा है। सेकंड और ज्यादा अच्छा है। 32 किलो तक वजन गया है। माकड़खेड़ा की स्टोरी निकालोगे तो 2015 और 16 में उन्होंने मुझे बुलाकर मीटिंग करी। वहां केला लगना बंद हो गया था, माकड़खेड़ा में केला लगाना बंद कर दिया था। तो हेमेंद्र पटेल और पाटीदार जी और ये 7-8 लोग बैठे, मुझे बुलाया, मीटिंग करी। जब रेवा का पौधा आने वाला था, आया नहीं था 2015 लास्ट 16 फर्स्ट में, तो उनको गुजरात का एक पौधा मंगवा के मैंने दिया था और पूरी गाइडलाइन मैंने दी और वहां पर केला लगवाना चालू मैंने करवाया है। फिर रेवा बनी तो रेवा के पौधे भी माकड़खेड़ा में, यहाँ से 20 किलोमीटर पे आपके जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ विशेष प्रश्न हो तो बताइए। 1 एकड़ में खर्चा कितना आता है इसका? खर्चा हम किसान को पूछते हैं कि आपका बजट है क्या। अगर आपका बजट 50,000 का है तो 1 एकड़ में 50,000 से केला पकेगा। अगर आपका बजट 75,000 का है तो 75 से पकेगा। एक्चुअली केला जो है ना वो भैंस के समान है, आटा और बाटा डालेंगे तो दूध ज्यादा देगा, तो उससे जैसे अभी हम नए किसान हैं, हमको तो मालूम नहीं कि इसको क्या खिलाना है। नहीं, तो इसके लिए हम पूछेंगे
कि आपका बजट क्या है, खिलाना क्या है वो तो मैं बताऊंगा। अब देखो बजट तो फिर कर्जा करना ही पड़ेगा। नहीं, कर्जा करने नहीं जाना है। हम कर्जा मुक्त कर रहे हैं भारत को, कर्जा करने नहीं जाएंगे। अपन ने भैंसी पाली है, हाँ, अब उसको खल चाहिए तो वो खल तो देना ही पड़ेगा, अपन डांट कर धो सकते नहीं उसको। नहीं, उसका इलाज है, उसका इलाज ये है कि हम पहले किसान को पूछते हैं कि भैया आपका बजट अगर 1.5 लाख का है तो 3 ही एकड़ केला लगाना, 10 एकड़ मत लगाना। भाई ऐसा हम कंट्रोल करवाएंगे, ऐसा कर्जा नहीं करवाएंगे। और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पहले 3 एकड़ में कमाएंगे, फिर 6 एकड़ पे जाएंगे, फिर 8 एकड़ पे जाएंगे। सही बात। तो एक एटलीस्ट 50,000 से 70,000 के बीच में खर्चा लगता है मोटा मोटा। फिर कोई 1 लाख भी करता है, कोई 1.25 लाख भी खर्चा करता है। नहीं सर, उसका बैलेंस क्या है? एक एकड़ का फिक्स है। हाँ, उसका बैलेंस ये है, उसका बैलेंस ये है कि 2 रुपए किलो का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा आना चाहिए, वो आपका बैलेंस। अगर आप 5 रुपए किलो का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा ला रहे हो तो फिर आप अनबैलेंस जा रहे हो, आप वाटर सॉल्युबल ज्यादा चला रहे हो, फिर आपके खेत में एग्रोनॉमिस्टों का आवागमन ज्यादा है, आप 10 लोगों की सुन लेते हो, 10 की सुन के करते भी हो। वो वही है। इनने बोला ये ड्रेंचिंग भी डाल दी, उनने बोला वो ड्रेंचिंग भी डाल दी। आप संतुलित खाद बताओ। हाँ, क्या क्या तो उसका पौधा बुक करोगे ना, उसी दिन 365 दिन का पर्चा आएगा, कब क्या डालेंगे पूरा आ जाएगा, शेड्यूल आ जाएगा। वो 2 रुपए किलो का खर्चा करवाने का पर्चा देंगे। 25 किलो का वजन आएगा, 50 रुपए का खर्चा होगा पर पौधे का। इसके इर्द गिर्द हम बात करेंगे, और बिक्री हम बात करेंगे 5 रुपए के नीचे न बिके तो कम से कम हमारा पेट्रोल जोड़ लिया, सब जोड़ लिया तो 2.5 रुपए तक पहुंचे, तो कम से कम जितना लगाया इतना निकले। 75,000 लगाया तो 1.5 लाख निकलना जरूरी है, 1 लाख लगाया तो 2 लाख निकलना जरूरी है। अगर ऐसी फार्मिंग नहीं करें तो फिर हमारा मक्का सोयाबीन ठीक है, सही बात है। फिर वो घर से पैसा जाएगा, फिर वो गड़बड़ है। कैलकुलेट फार्मिंग नहीं करें तो दिक्कत है। बोनस आ गया, 25 की जगह 30 किलो पक गया, 5 रुपए की जगह 10 रुपए 12 रुपए बिक गया, तो वो लॉटरी है, ये केले में लग सकती है, इसके चांस है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी जैसे 0, 52, 34, 12, 61 जो भी वाटर सोल्यूबल है, हाँ। और जो हार्ड फर्टिलाइजर जो अपन फास्फोरिक एसिड में सोल्यूबल करके देते हैं, उसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में क्या फर्क है? जैसे हमारे यहाँ व्यापारी आए थे, पूछ रहा था कि तुमने इसमें ऐसा क्या दिया कि ऐसा दिख रहा है? आपने क्या चलाया? वही फास्फोरिक एसिड। आपने वाटर सॉल्युबल चलाया क्या? नहीं चलाया ना। फ्लावरिंग स्टेज पे 2 बैग 0, 52, 34 चलाया है। शुरुआत में जो फ्लावरिंग आई, जब फ्लावरिंग की शुरुआत में, बाकी कैल्शियम में एक्चुअली उस समय भी जरूरत नहीं थी। जो वाटर सॉल्युबल है वो मोनो फर्टिलाइजर है, सिंगल वैलेंसी है उनकी। और जो हार्ड फर्टिलाइजर है डीएपी 12-32-16, 10-26-26, ये जो है ये डुएल है, डाई है, ये डाई अमोनियम फास्फेट डाई, इसमें 2 वैलेंसी है। ये जब फील्ड में जाता है तो लंबा चलता है, धीरे धीरे पूरा ही यूटिलाइज होता है। अगर आपके यहाँ बैक्टीरिया काउंट ज़्यादा है, अगर आपके यहाँ कार्बन % अच्छा है, और आपने मॉइस्चर मेंटेन किया है सही तरीके से, पानी का TDS ठीक है, ये 3-4 चीज़ें फुलफिल होती है, तो ये डुअल वैलेंसी वाले खाद ज़्यादा समय लगते हैं और कंटिन्यू लगते रहते हैं। अभी 1261-0 चलाया, चुटकी बजाए ऐसे चलता है, वो आज दिया 3-4 दिन में असर दिखा के हो गया काम। अब 12 दिन बाद वापस 1261 चाहिए आपको, वहां फास्फोरस मिलेगा नहीं, मिला तो वो लीचिंग फॉर्मेट में रहेगा और वो टॉक्सिसिटी बढ़ाएगा, अब वो अपटेक नहीं होगा। इसलिए आपके खेत में क्वालिटी अलग है। डुअल वैलेंसी वाले हैं, उससे 2 फायदे हैं, एक तो खर्चा कम है, दूसरा आपने जमीन को खराब कम किया है। जितने भी मोनोफॉस्फेट हैं ये सारे के सारे नमक है, हाँ, लिक्विड पूरे नमक है, और नमक मिट्टी को खराब करता है। एक लिमिट में जाएगा तो ठीक रहेगा, ज्यादा गया तो खराब करता है। लिमिट ही ठीक है। ऊपर से खाद देना अच्छा है। आप उसको चखोगे तो नमक का ही स्वाद आएगा, जितने वाटर सॉल्युबल है। और ये सब ऊपर से मेकअप करने वाले हैं, हमें चाहिए अंदर से स्ट्रांगनेस। तो बॉडी के अंदर डालना पड़ेगा, ऊपर का मेकअप काम नहीं करेगा, ये फर्क आएगा। साधारण चेहरा अच्छा है। वो साबुन धोया काम खत्म, वो फिर वो काम नहीं करेगा। ये सभी फसलों में कारगर है। आप मिर्च करोगे उसमें भी, केला करो, काटन करो, मतलब कोई सी भी फसल लो,
तो वाटर सॉल्युबल की लाइफ कम है, महंगा ज्यादा है, हार्ड फर्टिलाइजर की लाइफ ज्यादा है, सस्ता है। उसको डालने का तरीका केवल टचअप लेना है। हाँ वही। ठीक है भूपेन भाई, कुछ और चर्चा बची है? आप लोग यूनिटी बना करके आ सकते हैं। विजिट करना हो तो मैं हर रविवार किसान पाठशाला पे मिलता हूं। आप रविवार का टाइम निकाल के आओ तो लैब विजिट भी होगी। जिन किसानों के यहाँ मैं जो बता रहा हूं वैसा प्लॉट देखने को भी मिलेगा। दिन भर साथ में समय बिताएंगे और फिर आप डिसीजन पर पहुंच पाओगे कि हमें कब करना चाहिए। एक बीच में मित्र ने पूछा था कि केला लगाना कब है। केले लगाने का टाइम जब हमारे खेत में 365 दिन का पानी हो और जमीन खाली हो तब लगा सकते हैं, क्योंकि केला हम 365 दिन खरीद रहे हैं। तो कभी भी लगा सकते हैं, इसके लिए फिक्स टाइमिंग नहीं है कि मुहूर्त, मतलब जैसे हमारा सोयाबीन है तो उसमें बोनी का चांस है गर्मी कि बारिश आएगी तभी बोनी होगी, तो ऐसे केले में कुछ नहीं है, बोनी का चांस कुछ नहीं। कोई खरीद सीजन एनी टाइम 365 दिन बिकता है और 365 दिन हम खरीदते हैं। जब खाली हो तब लगा दो। जब खाली हो जगह तब लगाओ। ठीक है, धन्यवाद। राम राम।